है कि आप जैसा बंदा जो है ना इतना हम लोगों के लिए सोच रहा है, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हमें जो है ना आपके बिना बोले ही बातें समझ के ना हर तरह से हर चीज से तैयार रहना चाहिए। एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है और आपने जैसे बताया था कि आप वेल संपन्न, हर चीज से संपन्न है, उसके बावजूद जो है ना आप हम लोगों के लिए, सबके लिए खड़े हो, बहुत बड़ी बात है। आपने ड्राफ्टिंग, उसके बारे में भी मैंने बताया कि मैंने अपनी पर्सनल एक नोटिस बनवाने के लिए मैंने 11,000 रुपए दिए थे, तो वो चीज अभी सबको फ्री में मिल रहा है। नोटिस भी केवल टाइप का ही खर्चा है 10-20 रुपए। अगर इस पर भी अगर नहीं करेंगे लोग तो मजबूरी है। बहुत बढ़िया आपने कहा शर्मा जी। शर्मा जी, मैं एक बात बता दूं, अगर किसी भी आप गाड़ी में जर्नी करते हैं और आपके बगल का राहगीर जो सफर तय कर रहा है उसके साथ बात करने में पहले आप संकोच करते हैं। वो संकोच करने के दायरे में क्या होता है कि अगर 8 घंटे का सफर है तो लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे के सफर में आपको संकोच में लग जाते हैं कब उसके साथ घुले और मिले जी। और आज अगर आपको पूरा इंडिया से मुफ्त में लोग मिल रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे भी बेहतर कोई प्लेटफॉर्म होगा। नहीं, बहुत अच्छा सर। मैं बताऊं आपको, मैंने जैसे जुड़े थे, मैं केवल कोई अब वो ग्रुप में मैसेज आते हैं वो भी नहीं देता हूँ मैं, तो जो है ना कोई बहुत ही वैसा आया तो बात दूसरी है, नहीं तो इसी चैनल पे अपने जो है ना जो भी बात है, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। कोई है ही नहीं कोई ऐसा जो इतना सोच रहा हो। अरे सर, ये तो हमारी किस्मत है जो इस ग्रुप से जुड़े हैं हम। जी 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 जी। क्योंकि इस ग्रुप से जो जुड़े हैं उन्हीं को ही पैसा मिलेगा। बाकी जो बिस्तर में सोए हुए हैं, जो सपने देख रहे हैं, जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलना है। देखिए देखिए मैं बताता हूँ आपको होता क्या है ना, आपकी एक्टिविटी किस चीज पे होती है सुभाष जी? सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है आपके अपने कॉन्फिडेंस पे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप भगवान के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मैथ में टॉप करते हैं लेकिन सवाल बनाने के बाद अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर है तो वो डाउट में आ जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है या नहीं है। वो बनाने के बाद भी डाउट में आ जाता है। आप मिट्टी में भगवान ढूंढ रहे हो तो आपको विश्वास करना होगा कि इस मिट्टी में भगवान है। जी। आप कैसे छोड़ दोगे भाई? कोई आया उठा के लेके चला जाएगा। कम से कम आप अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचे कि भाई हमारे तो पूर्वज चले गए लेकिन वो सबसे बड़े नकारा निकम्मे थे, एक स्कैम का शिकार हो गए और पैसे लुटा के चले गए। वो ऐसा मुझको बनना नहीं है, वैसा हमको बनना नहीं है। इतिहास बोला था फैजान साहब ने रचने के लिए। वास्तव में अगर इतिहास उनका ये है और रचना चाहते हैं तो कल को फैजान साहब की भी पीढ़ियां बोलेंगी नहीं हमारे पिता को एक समय में चोर बोला गया, डकैत बोला गया, लुटखोर बोला गया, लेकिन मेरे पिता वो थे जिन्होंने वापस लोगों को वही मुकाम दिया जिस मुकाम पर वो लेकर चले थे। और वही प्रक्रिया आपके साथ भी निर्भर होनी चाहिए कि शर्मा जी का भी लड़का कल बड़े होकर ये जरूर बोलेगा मेरे फादर रहे या ना रहे बट ही वॉज ए रियल हीरो। तो कला आपके अंदर है, आप नहीं जागेंगे तो कोई आपको जगा नहीं सकता है। मेरा काम है सिर्फ आपको जगाना। अगर किसी ने मोटिवेट करके आपसे पैसा लिया और आज आप ये बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हम तो कमजोर हैं जी, हम तो इंटरेस्ट पे हमने पैसे लिए थे, हमने इस पे पैसे लिए थे, हमने उस पे पैसे लिए थे। मुझको तो लगता है कि 2 थप्पड़ मार भी देंगे तो कुछ नहीं उखाड़ेगा वो। कुछ ऐसे भी रूढ़िवादी लोग हैं कि उनके अगर गार्जियन कुछ 2 शब्द बोल दें तो आज के जमाने में बच्चे ऐसे हैं कि पलट के अपने गार्जियन के ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन अगर बाहर में बोलने को कहा जाए तो कलेजा हाथ में नहीं निकलेगा ठीक से। जी जी। तो हम वो हैं कि बिहार की धरती से कि जज्बा रखते हैं कि हिंदुस्तान के किसी कोने में ले जाओ, वहां हम तहलका मचाने के लिए मशहूर है और मचा देंगे। औरों को भी आप बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, औरों को भी बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे।
देखिए जो दिल शर्मा जिनके बैठे जा शर्मा रहे जी, थे ना, उनको भी एक उम्मीद सी जो है ना जरूरी है। देखिए शर्मा जी, व्यक्ति विशेष को पहचानने की एक परिधि होती है। जी मैं विगत के मेरे 5-6 दिनों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है त्यागी जी के साथ में, जी जी लेकिन इंटरनल वो क्या कर रहे हैं मैंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। वो चीजें आपके ही अनुकूल हो रही हैं, वो काम जी करना जी चाहते हैं, वो चीजें चल रही हैं, किस जी जी तैयारी पे चल रही हैं वो सारी चीजें हमको पता है। लेकिन जी मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं करता कि आपके अंदर वो दम होना चाहिए कि कल अगर तुमको बनाना भी होगा तो बना देंगे और गिराना भी होगा तो धूल चटा देंगे। जी दूसरी बात आती है कि अगर आपका परिवार है तो अगले का भी परिवार है, जी अगला भी आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। देखिए गाली आप शर्मा जी दे या ना दे और मैं दूं या ना दूं, लेकिन 100 of 98 गाली देने वाले ही हैं। तो गाली देने से जो आपके संस्कार की मर्यादा है वो झलक जाती है और आप दिख जाते हो कि आप वो हो जो बस ढोलक में बजने वाले हो, तलवार की धार नहीं हो। जी तो गाली देने से आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता है या आप कुछ भी बोलते हैं। किसी के भी माता पिता जैसे अभी हम ये लाइव देखते हैं या वीडियो देखते हैं, वही तरीका होता है हमारे विपरीत में भी। वास्तव में जी देखिए परिस्थितियां क्या होती हैं, जब तक सामने नहीं आती तब तक कोई नहीं जान पाता। आज शर्मा जी अगर आपसे कोई 2 रुपया मांगे तो आप जी बोलने पे भी मजबूर हो जाएंगे कि अरे यार मैं तो 20 लाख की देनदारी में चल रहा हूँ, लेकिन आपके वस्त्र जो आपका पहनावा है उसको देख के भी वो इंसान बोलेगा इसका लिविंग स्टैंडर्ड तो जैसा पहले था वैसा आज भी है। जी वो अब आपके ब्रेन को रीड नहीं कर रहा कि ये आदमी ऐसा है जो धराशायी होने वाला नहीं है। वो ये रीड कर रहा है कि कपड़े भी अच्छे पहन रहा है, गाड़ी में भी चल रहा है, खाना भी अच्छा खा रहा है, ये सुदृढ़ है, इसके पास पैसे हैं। तो अब अंदर की परिस्थिति तीसरा व्यक्ति नहीं जानता है, तो हम भी त्यागी जी की परिस्थिति नहीं जानते हैं कि उनके पीछे क्या रही होगी। लेकिन इंटरनल जो मेरे पास न्यूज है, उस इंटरनल न्यूज से मैं आश्वस्त जरूर हूं कि हम जितने रफ्तार से चल रहे हैं इससे अधिक रफ्तार से ये लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि इनका भी परिवार है, जी इनकी जी भी माँ है, इनकी भी बहनें हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये बस जानना चाहता हूँ शर्मा जी कि आज अगर आपने 2 शब्द, एक मैं आपको बात बता दूं, मैंने आज तक किसी को पॉजिटिव नहीं कहा, किसी को निगेटिव नहीं कहा। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ सच्चाई की लड़ाई है, सच बोलो और सच बोल के ही आगे बढ़ा जाता है। और आज जी शर्मा जी अगर पॉजिटिव कंपनी के दायरे से बोलते हैं और मैं इनके साथ फाइट करता हूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि शर्मा जी उस डिबेट के उत्तराधिकारी नहीं है। जी जी आप क्योंकि आज मैंने आज शर्मा जी को बोल दिया तो हो सकता है कल दिल्ली जाके नजर मिलाने में भी सोचना पड़े। और किसके लिए सोचना पड़े? तो एक्सिस ई कॉर्प सॉल्यूशन के लिए। मीडियम का कौन था और हमने टारगेट किसको कर लिया। तो हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम कंपनी को टारगेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मैं लाखों लोगों की जिंदगियों को, एक बात आप समझ जाइए, जब आपके सम्मान पर आ जाए तो बेहतर है, समान बनने से बेहतर है कि अपने सम्मान के बारे में सोचें। आप सही हैं, आप समय दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय हमने भी दिया है। आपने अगर आप पूरी मूवी देखने के बाद भी उस मूवी का सार नहीं निकाल पा रहे हैं तो यार आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। 10 महीने से क्या चल रही है, मूवी का क्लिप चल रहा है। और हमने इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया कि कम से कम हमारे से जो वरिष्ठ हैं, सुभाष जी हैं, शर्मा जी हैं, हमारे नंदलाल जी हैं, इतना कि गौतम जी भी हमारा से 5 साल बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो हम सबका फिल्टर कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने वरिष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये तो फिल्टर कर सकते हैं जी कि आगे का भविष्य क्या है। जज्बा आपके साथ होना चाहिए। एक्सिस ई कॉर्प ये पहली कंपनी नहीं है शर्मा जी, ऐसे सैकड़ों कंपनियां आएंगी मार्केट में जिनके शटर खुलेंगे और बंद हो जाएंगे। क्या अभी करिएगा, भी है चलना सर, बंद कर दीजिएगा क्या? बहुत सी कंपनियां अभी भी हैं। चलना बंद नहीं ना करेंगे। हम्म, हम बस ये चाहते हैं कि आपका जज्बा होना चाहिए कि अगर आज एक्सिस ई कॉर्प से निकालने का दम रखते हैं तो कल किसी और कंपनी में भी लगाएंगे तो निकालने का दम रहेगा हमारे पास। उसके फंडामेंटल जरूर देखेंगे, फंडामेंटल क्या है।
कंपनी के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक वकील के पास उतना नॉलेज नहीं होगा जितना एक पर्सन ऐसा हो जिसने 100 केसेस को देखे हों। उसका काम ही यही है, गांव की जी चौहद्दी पे बैठ जाना और कभी इनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, और केस पे केस, केस पे केस, सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, वो लड़ रहा है। तो सबसे बड़ा अनुभवी वो है। जी जी, इस मुंशी हो लॉ जाते हैं सर। बहुत से मुंशी जो है ना, वकील से ज्यादा नॉलेज हो जाती है। इस लॉ में शर्मा जी, मैं एक चीज आपको बता दूं हम्म, कि आप मर्डर भी करते हैं तो आपका जीवन रक्षित हो सकता है। ऐसे धाराएं हैं। हम्म, बस खेलने का तरीका देखिए, खेलने का तरीका। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता तो क्यों जीता? इंडिया ने 2 ही बार जीता तो क्यों जीता? तरीका। इसको पैटर्न बोला जाता है। किस पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं? आप सभी दोस्तों के लिए हमारे तरफ से पैटर्न जोरदार है। हम लेकिन खेलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप खेलेंगे। जी और 60 दिन का मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ। 60 दिन से आगे नहीं जाएंगे। 60 दिन में ही खेलेंगे और अच्छे से आपको खिलवाएंगे भी, एक बेहतर खिलाड़ी बनाएंगे भी। कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब किसी कंपनी विशेष, व्यक्ति विशेष को आपने 10 महीने का समय दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि हर्षरंजन तिवारी को भी 60 दिन का समय दें। नहीं नहीं, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? 60 दिन नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी अगर आपको तो और भी ज्यादा मिलेगा। शर्मा जी, मैं सिस्टम को हिलाने का जज्बा रखता हूं। मैं सिस्टम हिला दूंगा। मुझे सिर्फ भीड़ से मतलब है। सिस्टम हिलाना मेरा काम है। जी कैसे हिलाएंगे वो आप देखते जाइएगा। जी आपके जैसे वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं। अब नहीं हिलाएंगे तो कब हिलाएंगे जी? जब करोड़पति भी है, लखपति भी है, और हजारपति होकर कंगालपति हो चुका वो भी है। बोलिए। सही बात। 25-50 लगाने वाला हजारपति नहीं ना बोलिएगा। कम से कम लखपति है ना जी। और परेशान और कंफ्यूज व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। मैं इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले किसी का चेहरा नहीं देखता। मैं सबसे पहले अपना चेहरा देखता हूँ कि आज मतलब दिख कैसा रहा है, रॉयल है या नहीं है। और देखता हूँ, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ, आज का दिन, आज की लड़ाई तेरे साथ ही है। और दिन हर्ष अच्छा जी, जाता मुझे भी है। एक, अभी जैसे बीच में बात चल रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे 4,000 करोड़ और 3,000 करोड़ का जो इन्होंने स्पैम किया है, लेकिन यहाँ पर जो गिने चुने 10, 20, 50, 100 जो आदमी वास्तव में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए तो एकदम बहुत अच्छा हो रहा है कि अगर वो 4,000 करोड़ में से अगर 10, 20, 50 करोड़ भी अलग कर दें, तो वो तो हमें लगता है वो तो एकदम साफ हो जाएंगे। शर्मा वो जी, तो होता कहते ही थे यही जितनी है। हमारी लायबिलिटी आई हमारे ऊपर, हमने उतनी शर्मा जी, पे कर दी। शर्मा जी, होता ही यही है। होता ही यही है। पहले इंतजार करो। चिल्लाने वाले 1000, चिल्लाने वाले 500, चिल्लाने वाले 100, चिल्लाने वाले 100, और चिल्लाने वाले 100। इनको दो और कहानी खत्म करो। जी जी तो सोने दीजिए भाई। जितना हम देखे हैं उतने पे ही हिट करेंगे। हम तो बैटिंग उतने पे ही करेंगे जितने पे जरूरत है। जी लेकिन ये हमको पता है। मैं अब व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दूंगा। बहुत ही हमारे वेल विशर हैं और बहुत अच्छा जगह भी उनका है कंपनी में। और क्लियर उन्होंने किया है कि सर, आपकी रफ्तार से तेज रफ्तार है त्यागी जी की। लेकिन इस बार वो करके दिखाना चाहते हैं, बोल के नहीं। हमने कहा कि स्वागत है यार। हम तो कल भी बोले थे कि हम गधा पे बैठ के घूमने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर तब तो त्यागी जी के लिए ताली होना चाहिए सर। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हर भाई, साहब मुझे जी। जो है ना, मुझे इसलिए डाउट होता है, कभी भी कोई आदमी काम करता है ना, तो सबसे पहले एक छोटा सा ऑफिस बैठ के बनाता है, कोई चाहे चेहरा रख के वहां बैठा है, कोई इस टाइप से यूट्यूब से शर्मा और जी, बहुत से कंपनी। जी, शर्मा जी, पूरी दिल्ली आप अकेले घूम जाएंगे कि नहीं? बोलिए। क्यों नहीं घूम जाएंगे? आप घूम जाएंगे इसलिए क्योंकि आपका कॉलर सफेद है। बात नहीं समझे? जी जी हम जी, बिहार से हाँ। आके
हम बिहार से आके आपकी दिल्ली घूम रहे हैं तो कॉलर सफेद है। जी 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 जी। और जहाँ वो नहीं दाग बोल लग सकते। गया हो, और हाँ जहाँ दाग लग गया हो, जी जी। उस दाग में आप समझ रहे हैं क्या होता है? वहां उस दाग को आपको सर्फ एक्सेल से धोने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं इतने मिलेगा। इतनी धुलाई अलग तरीके से होगी हाँ जी हाँ जी। कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सर बताया मैंने, जिस दिन मैं पहुंचा था गांव में इनके, उससे 3 दिन पहले ही लोग पहुंच गए थे। रातों रात अपने मम्मी पापा को हटाना पड़ा उन्हें। जी जी। अब बताइए, आपको लगता है अगर हमारे हमारे माँ बाप ने कोई सपना देखा हो, जी जी ये तो बागवान वाली फिल्म हो गई जी, जी। ये तो एक बागवान मूवी है, वो हो गई। परिस्थितियां ऐसे जनरेट होगी। देखिए दूसरा मैं एक बताता हूँ, छोटी सी एक स्टोरी है, और वो है कलंक के ऊपर। एक बार, मतलब इसको काल्पनिक आप लें, एक बार श्री कृष्ण जी की माता जी ने कहा कि जिसको देखो वो हाय भगवान हाय भगवान हाय भगवान हाय भगवान करता है, तुम ऐसे कांड करते क्यों हो? कृष्ण जी की माँ ने कहा तुम्हारे ऊपर इतने कलंक आते हैं, तुम इतने कांड करते हो, तुम बताओ ऐसा कांड करते क्यों हो कि लोग चिल्लाते हैं ये भगवान ने कर दिया, वो भगवान ने कर दिया। क्या हुआ था कि बगल के मकान में ही, क्योंकि काल्पनिक कहानी है, बगल के मकान में ही एक लड़का हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जाइए थोड़ा देख आइए। उनकी माँ तैयार हुई, घूमने चली गई, और उनके जाने के पहले वो लड़का स्वस्थ था, और जैसे ही उनकी माँ ने अपने हाथ में अपने गोद में लिया और खिलाया, और खिलाने के बाद वापस चली आई, तब तक उस बच्चे की तबीयत अस्वस्थ हो गई। और अस्वस्थ होने के बाद हुआ क्या, सारा कलंक आ गया कृष्ण जी की माँ के ऊपर। माँ पे आ गया। तो उन्होंने पूछा कि आपने किस नियत से देखा था? उनकी माता जी ने कहा कि नहीं, नियत तो मेरी साफ थी। तो उन्होंने बोला यही देखो जी, हमारी भी नियत साफ है, लेकिन लोग फिर भी चिल्लाते हैं हे भगवान हे भगवान। तो ये सब कलंक की परिभाषा है। अब वो किस तरीके से, देखिए मैं बस आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, बनाने का अगर जज्बा है तो बिगाड़ने का भी जज्बा होना चाहिए। हमारे साथ ऐसे चैंपियन होने चाहिए कि गेम को कब हम टर्न ले लें, ये समझने वाला समझते समझते कंफ्यूज हो जाए, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आए। जी हमारे साथ आप जैसे जितने भी लोग हैं, बिल्कुल दिल से सैल्यूट है आप लोगों को, लेकिन मुझे हंसता हुआ चेहरा पसंद है। रोने वाले लोग सर, कभी हम जीतते लोग जो नहीं हैं। जुड़े हैं ना, वो पैसा मैटर नहीं करता है। एक सम्मान वापस पाना दोबारा से, किसी भी तरह, पैसे से या उनको पनिशमेंट दिलवा के या कैसे भी, जो है जो बेस्ट हो सकता हो। देखिए मैं अपने प्लेटफॉर्म से सीधा बोलता हूँ, मैं बाद में बोलूंगा, पहले ऐसे मेरे मित्र जैसे मुंसाब जी हैं, ख्वाजा साहब हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर वो तैयार हो के ये बोल दें कि हर जी अब तो कंटिन्यू करना नहीं सेटलमेंट, मैं पहले बता रहा हूँ कि आपके साथ तैयार हूँ। और आपके दिल से आवाज निकलती है कि नहीं हमको तो कंटिन्यू करना है, मैं फिर भी रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसलिए दिक्कत नहीं है कि अब मेरे साथ ऐसे ऐसे एक्सपर्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आज अगर किसी को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं, तो आने वाले समय में तो और बर्बाद कर देंगे। जी। और बच के जा पाना शर्मा जी मुश्किल है हम्म। जी, मुश्किल छोड़िए, नामुमकिन कहिए, कि बच के जा पाना नामुमकिन है। इसलिए 31 की तैयारी, जो आ रहे हैं आए, जो नहीं आ रहे हैं वो मत आए, कुछ लेना नहीं देना नहीं, नहीं है। सब आएंगे सर, सब आएंगे। सबने प्लान बनाया हुआ है, जिसने जो भी है वो आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। हर जी हाँ जी बोलिए। 31 में आप देखेंगे लंगड़ा आएगा, लूला आएगा, अंधा आएगा, अपाहिज आएगा, अच्छा आएगा, लेडीज भी आएंगी, हर एक देखेंगे। 31 एक वंडर होगा। आप देखें, आज का डेट लिख के रखें 31 है। किसको सर जो पैसा दिया, किसको अपने पैसे से मोहब्बत नहीं है सर? इसको तो उसी का डर है सर। अरे पैसे से मुमताज ज्यादा जी, हर चीज आप से जो बोले ना मोहब्बत है। त्यागी जी काम करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है सर।
बहुत काम करना चाहिए। ताली का त्यागी नहीं, मैं तो ताली दूंगा उनका नाम। मुंसाफ भाई, पैसे से ज्यादा हर्ष भाई से ज्यादा मोहब्बत है। हर्ष भाई को देखने के वास्ते तो बहुत सारे लोग आएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपकी लेकिन आपकी मुझे आपकी मोहब्बत ख्वाजा साहब, आप भी मुझको अपनी गर्लफ्रेंड समझ के मोहब्बत करें, मैं भी आपको वही समझ के करूंगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड से ज्यादा मोहब्बत होती है। और देखिए, किसी सफर को काटना हो तो एक बस में सवार हो जाओ, 80 घंटे का सफर भी 8 मिनट का लग जाएगा। हिम्मत आपके आपके अंदर हिम्मत ऐसी होनी चाहिए, आपके अंदर काबिलियत ऐसी होनी चाहिए कि हम तुमको बना सकते हैं, तुमको बिगाड़ भी सकते हैं। और रही बात आपके लेने की, अरे भाई साहब, मैं ये बता रहा हूं, किसी का एग्रीमेंट जोरदार हो या ना हो, हमारे साथ वैसे लोग, अभी आप एक बात समझिए, बोला जाता है कि 1000 स्टोर्स हैं, 1000 सुपर स्टोर्स हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1000 सुपर स्टोर्स हैं, तो जिनमें 600-700 स्टोर्स को बोला गया कि खोला गया है और खुल भी चुके हैं, रह गए 300 स्टोर्स। 300 स्टोर्स में जो पेमेंट गया वो गया तो गया का। चलिए, ये भी हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी है, मैनेजमेंट है, अपने हिसाब से कर सकती है। बट स्केल ऑफ पैटर्न क्या होता है कि आप तब तक किसी के पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने वचनों को दिए गए सौगात में पूरे नहीं करते हैं। क्यों कोई आईडी होल्डर डर जाता है जी? क्यों कोई अदर इन्वेस्टर डर जाता है? आप अपने एग्रीमेंट को कम समझते हैं क्या? वो एग्रीमेंट तब तक वैल्यूएबल एग्रीमेंट नहीं होता है फॉर दैट पार्टी, जिस पार्टी ने आपसे कमिटमेंट किया कि हम स्टोर खोलेंगे, नहीं खुला, उनके तरफ से एग्रीमेंट वीक है। पेमेंट नहीं किया, उनके तरफ से एग्रीमेंट वीक है। आप तो पुख्ते हो दोस्तों। हम अभी हम हर्ष ये भाई, हर्ष जी अभी यहाँ पर कोई सज्जन बोल रहे थे, मैं नाम नहीं ध्यान रहा, कि 50 लाख लिए और 25 लाख का माल दिया। वो 25 लाख भी तो इन्होंने अपने पास से नहीं दिए हैं, वो भी तो वेंडर से लेके दिए हैं। अब वेंडर, वो इससे भी तो वेंडर आपसे पेमेंट लेने के लिए आपसे बैठा है, वो तो पूरे के पूरे 50 गए उनकी जेब में। आपसे भली भांति कौन जानता है, मुझको बताइए, क्योंकि आपके पास तो वेंडर का एक्सपीरियंस है। तो आपसे भली भांति कौन जानता है कि 25 में कितने का माल जाता था? मैं तो बस ये बोलता हूं कि आप अपने नहीं, एग्रीमेंट को 25 में नहीं, मैं बोल रहा हूँ 25 में कितने का माल जाता था वो अलग मैटर है, लेकिन जो 25 का माल डलवाया जाता था, 25 लाख का माल है, वो भी तो उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया ना, वेंडरों से उधार लेके भिजवाया है। शर्मा जी, लास्ट के 1.5 शर्मा महीने में। जी, शर्मा जी, मैं ही जी बोल रहा बोलिए। था। जी शर्मा जी, मैं ही बोल रहा था। मेरा नाम मुनसफ है। जी मैं जी जी उड़ीसा मुनसफ से भाई, हूँ। जी जी मुनसफ और जाते जाते वेंडर को भी इन्वेस्टरों से लड़वा भी दिए। भाई। वो तो लिए आपसे, और लास्ट में जब बंद हुआ तब इन्वेस्टर को वेंडर से लड़वा भी दिए। भाई तुम लड़ो। जब वेंडर लोग, मैं मेरे स्टोर का बात बोलता हूँ, 11 जुलाई को जब मैं हैंडओवर लिया, 14 जुलाई को वेंडर अपना ट्रक लेके आ गया जी मेरे स्टोर में। अब मैं कहाँ दूं? अब तो जो बोलते हैं ना, जो ताकतवर है वही जीतेगा। अब जी मैं तो कोशिश किया मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूं। अब निकल गए बेचारे। जो वेंडर है वो आउट ऑफ उड़ीसा के हैं, वो तो, मैं तो लोकल हूँ। अब मजबूत तो मैं ही हूँ। मैं जीत गया। हाँ जी भाई भाग यहाँ से, नहीं तो मारूंगा तुझे मैं, भाग यहाँ से। हाँ जी तेरा तेरा जो पेंडिंग है, तेरा जो पेंडेंसी है, वो कंपनी के ऊपर में है। अब कंपनी तेरे ऊपर लीगल, तेरे पास हर चीज के जीएसटी बिल है। जाके कंप्लेन करो, लॉ में जाओ, कानून में जाओ, लो वहां से। मैं वो रास्ता बता दिया, क्या करूं, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। जी जी। नहीं, मैं तो केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो जी आप लोगों से जैसे 50 लाख लिए और माल डाला, जी तो वो माल जी उस 50 लाख में से तो डाला ही नहीं है।
हाँ, वो तो वेंडर वेंडर डाला, वेंडर क्रेडिट से में नहीं डाला। किया है, किसी से 25 दिन की, किसी से 30 दिन की, और इसके साथ साथ लॉन्चिंग का भी लिया उन्होंने। हाँ हाँ मतलब हाँ। जो आइटम आप हमें प्रमोट करोगे ना, तो इतनी लिस्टिंग फीस पड़ेगी, वो फीस अलग से ली है। मतलब अगर हमें अपना प्रोडक्ट अगर ई स्टोर में बेचना है तो उसकी लिस्टिंग फीस दीजिए, वो लिस्टिंग फीस अलग है, उससे माल से मतलब नहीं। तो कुल मिला के ये है कि अच्छा, फिर कंपनी घाटे में कैसे जाएगी जब तुमने अप्रैल में, मार्च में या मई में तुमने लोगों को पेमेंटें दी नहीं, वेंडर को पेमेंट नहीं दी, स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी, और आईडी होल्डर जो भी है, रेंट, बोर्ड रेंट है, वो नहीं दिए, तो तुम्हारी कंपनी घाटे में कहाँ रही? जो उतने 2-3 महीने में जितना पैसा आया वो पैसा तो रहेगा। पिछला चलो मान लिया हमने कि आधा पैसा तुम्हारा जो है ना लॉस हो गया, जो लास्ट में तुम्हारी 2-3 महीने में जो पेमेंट आई है वो पैसा कहाँ चला गया? अरे साहब, शर्मा जी, ये बोलते हैं ना सर, ये आपका माल बोलते हैं ना, आपका माल बाप का माल में फर्क होता है। त्यागी जी हाँ, बड़ा बंगला बनाए, उरूज जी हीरे का और डायमंड का सेट खरीदे, और फैजान जी को तो ऑडी कार का वो था, बहुत नशा था। ठीक है, हमारे पैसों से तो इस तरह का मौज मस्ती किया गया ना साहब, ये अपने शौक स्टेबलाइजर पूरा बेचता था ना ये, किए। मुकेश त्यागी स्टेबलाइजर बेचता था। हाँ, अब ये साहब कोट पैंट टाई टाई बांधने का आइडिया नहीं है इनको, कोट पैंट हम पहना दिए, हमारे पैसों से कोट पैंट पहने साहब। हम तो इनको जीरो से हीरो पहुंचा दिए। सर जी, हम इनसे, ये लोग पीएचडी वाले हैं, ये लोग पीएचडी वाले हैं, कैसे टोपी फिराने का बिजनेस इनसे सीखने का है। ये पीएचडी हम लोग इनसे सीखने का, कैसे कैसे सर नाटक करते हैं ये लोग। समीर भाई, समीर भाई, हम्म, मैं बताऊं बोलिए। आपको, सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, हो रहे हैं, ना हो रहे हैं मतलब नहीं, लेकिन इनकी जो पेपर वर्क और जो ऑफिस रजिस्ट्रेशन, जो रेजिडेंस एंड रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, उसके हिसाब से इनकी प्लानिंग शुरू से ही थी। क्योंकि लक्ष्मी नगर में ना 99%, 99 ज्यादा बोल दें तो 98% ना ऑफिस जितने हैं ना सारे फ्रॉड ऑफिस हैं, थोड़े दिन के लिए रखते हैं, सस्ते मिलते हैं। वहां पर आपको 5,000 में ऑफिस मिल जाएगा। जो लक्ष्मी नगर का एरिया जहाँ पे हेड ऑफिस है, उसका रेंट कितना होगा? कोई ज्यादा नहीं है, 5-7-8 हजार होगा, जहाँ से उन्होंने हेड ऑफिस बनाया हुआ। और ये भी जो 2 बिल्डिंग थी ना, कोई इतनी महंगी बिल्डिंग नहीं ली है रेंट पे इन्होंने, जैसे सीपी में मिलती हैं, ऐसी नहीं थी बिल्डिंग ये। जिसने भी यानी देखी है कि नोएडा वाली ऑफिस, मैं तो अंदर तक सारा देखा गया है, तो इसलिए बता रहा हूँ। उन्होंने एकदम रफ लिया है, सिंपल चेयर एयर पड़ी थी, कोई ऐसा नहीं कि बढ़िया रिसेप्शन बना हो, बढ़िया कोई एग्जीक्यूटिव क्लास बैठा हो, कोई इस तरह का ऑफिस था ही नहीं। तो इनका पहले से मकसद इस तरह का था कि हर चीज जो है ना, और फिर अच्छे ऑफिसों में बाउंसर रखने का मतलब ही नहीं होता है। इनमें तो गया जनवरी फरवरी में, तब भी नीचे बाउंसर बैठे हुए थे, तो इनके मतलब मन में पहले से पाप था। यानी कि इन्होंने पैसा लोगों का बिजनेस के लिए नहीं लिया है, इन्होंने अपनी पर्सनल ख्वाबें पूरी करने के लिए 420 ही कर दी है। जी और जी जी। डे वन ज्यादा पहले दिन रजिस्ट्रेशन से ही इनकी माइंड में खोट है, और इनका प्लानिंग चल रहा था रफू चक्कर करने का, बड़ा अमाउंट लेके गुमराह करने का। अब आप समीर भाई एक बात बताओ, आप कहाँ रहते हैं गोवा में? मैं रहता हूँ पंजिम में, कैपिटल सिटी ऑफ गोवा। हाँ, आप पंजिम में रहते हो, और मान लो हाँ उसके आसपास आपको ऑफिस लेना है, और हाँ रोज आ जा सकते हो, तो आप हाँ पंजिम का ही बनवाओगे ना अपना आधार कार्ड? हाँ, बराबर है। कि आप 4-10 किलोमीटर दूर का जो रेंट पे लोगे वहां का बनवाओगे आधार कार्ड?
नहीं इन्होंने मैं तो हाँ इन्होंने क्या किया, नोएडा से और इनके गांव का एरिया जो है ना, ज्यादा से ज्यादा इनकी 15 मिनट